नमस्कार। आज हम अहमदाबाद में जो हाल ही में एयर इंडिया फ्लाइट 171 के साथ दुखद हादसा हुआ उस पर बात कर रहे हैं। हमारे पास इस घटना से जुड़ी कई जानकारियां हैं और हम कोशिश करेंगे कि इसका थोड़ा गहराई से विश्लेषण करें। जी, ये वाकई बहुत ही दुखद घटना है। तो ये फ्लाइट थी बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर। रजिस्ट्रेशन था VTANAB। ये 12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन गैटविक के लिए निकली थी। हाँ। और उड़ान भरने के फौरन बाद ही मुश्किल से 600 फीट की ऊंचाई पर पहुंची होगी। जी, बहुत कम ऊंचाई थी ये। और वहीं से इसने ऊंचाई खोना शुरू कर दिया। पायलट ने मेडे कॉल भी जारी किया। और फिर विमान अहमदाबाद के मेघनानी नगर इलाके में वो बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पर क्रैश हो गया। बहुत ही भयानक। इस हादसे में विमान में जितने लोग थे 242 लोग, उनमें से 241 की मौत हो गई। 230 यात्री और 12 क्रू सदस्य। लेकिन एक तरह से चमत्कारी कहेंगे, एक यात्री बच गया। हाँ, ये सुना मैंने। 40 साल के ब्रिटिश नागरिक विश्वास कुमार रमेश वो इमरजेंसी एग्जिट रो 11A में बैठे थे। अच्छा, एग्जिट रो में? हाँ, उन्हें बस मामूली चोटें आई। लेकिन जमीन पर भी जहां विमान गिरा वहां कम से कम 39 लोगों की मौत हुई और करीब 60 लोग घायल हुए। ये तो मतलब दौड़ी त्रासदी हो गई, हवा में और जमीन पर भी। हाँ। और शुरुआती जानकारी आ रही है वो भी काफी चिंताजनक है। हाँ, बताइए जरा उसके बारे में। वो जो मेडे कॉल था उसमें पायलट ने साफ तौर पर बिजली जाने और थ्रस्ट मतलब इंजन पावर उसके लॉस की बात कही थी। अच्छा। तो इससे इशारा मिलता है कि शायद टेक ऑफ के एकदम बाद ही कोई बड़ा इंजन फेलियर हुआ हो। खैर, अच्छी बात यह है कि ब्लैक बॉक्स मिल गया है, मतलब फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर दोनों। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। अब भारत, यूके और यूएसए के जांचकर्ता मिलकर काम कर रहे हैं। वो इंजन की परफॉर्मेंस, फ्लैप सेटिंग्स कैसी थीं, फ्लाइट कंट्रोल्स, इन सब चीजों की बारीकी से जांच कर रहे हैं। और इसी के बाद भारत के DGCA मतलब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने भी एक बड़ा कदम उठाया है ना? जी हाँ, बिल्कुल। DGCA ने एयर इंडिया के पास जितने भी बोइंग 787-8 और 787-9 ड्रीमलाइनर विमान है, उन सब की फौरन जांच के आदेश दे दिए हैं। अच्छा, सभी की? हाँ, सभी की। ये दिखाता है कि वो इसे कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। वो ये पक्का करना चाहते हैं कि कहीं ये दिक्कत बेड़े के दूसरे विमानों में तो नहीं। इसके अलावा कुछ रखरखाव और कोऑर्डिनेशन से जुड़े मुद्दे भी सामने आए हैं। इसी वजह से एयर इंडिया को अस्थायी तौर पर अपनी वाइड बॉडी फ्लाइट्स में करीब 15% की कटौती करनी पड़ी है। विमानों की गहन जांच चल रही है। इस पूरी दुखद कहानी में वो जो एकमात्र जीवित बचे हैं विश्वास कुमार रमेश, उनकी कहानी तो दिल को दहला देती है। हाँ, उनके बारे में पढ़ना भी मुश्किल था। उन्होंने बताया कि कैसे विमान टेक ऑफ के बाद ऊपर चढ़ ही नहीं पाया और वो जो सीट 11A का टूटा हुआ निकास था वहीं से वो बाहर निकल पाए। जी। उन्होंने बाद में बताया, बोले मैंने बस एक जोर की आवाज सुनी और सब कुछ एक पल में खत्म हो गया। सोच कर ही डर लगता है। इसी हादसे में उन्होंने अपने भाई को भी खो दिया। वो उनका ताबूत लेकर जा रहे थे। अब वो गहरे सदमे और जाहिर अपराध बोध से जूझ रहे हैं। जी, ये सर्वाइवर गिल्ट जिसे कहते हैं। लेकिन इस सब के बीच पता है एक और अजीब सी बात सामने आई है, सीट 11A को लेकर। हाँ, क्या? ऐसा सुनने में आ रहा है कि विश्वास रमेश के बचने के बाद उस खास सीट की 11A की मांग अचानक बढ़ गई है। सच में? ये तो बहुत ही अजीब बात है ना? हाँ, ये सुनने में अजीब जरूर लगता है, लेकिन पता है ये शायद इंसानी मनोविज्ञान दिखाता है। कैसे? देखिए, विशेषज्ञ तो इसे महज एक संयोग ही मान रहे हैं। सीट 11A का एग्जिट डोर के पास होना वो बचने में मददगार रहा होगा। सीट में कोई जादू नहीं था। हाँ, ये तो है। उम्मीद की कोई किरण ढूंढते हैं शायद। आज जहां तक जांच की बात है तो एक शुरुआती रिपोर्ट तो शायद कुछ हफ्तों में आ जाए। अच्छा। लेकिन ऐसी बड़ी दुर्घटनाओं की पूरी जांच में, मतलब जिसमें हर पहलू देखा जाए, उसमें अक्सर सालों लग जाते हैं। बहुत सारे तकनीकी पहलू होते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो एक भयानक दुर्घटना, एक लगभग चमत्कारी बचाव, एक जांच जो अभी चल रही है और जिसका असर पूरी इंडस्ट्री पर दिख रहा है। जी। और साथ में लोगों की ये अप्रत्याशित प्रतिक्रिया, जैसे वो सीट 11A वाली बात। हाँ। एयर इंडिया और रेगुलेटर दोनों ही अभी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। फ्लाइट्स में दिक्कतें, रखरखाव की समीक्षा, गहन जांच। बिल्कुल। और ये घटना में सोचने पे मजबूर करती है कि विमानन सुरक्षा के जो मानक हैं वो कैसे लगातार बेहतर होते रहते हैं, और दूसरी तरफ
ऐसी त्रासदी पर हम इंसानों की प्रतिक्रियाएं कितनी जटिल हो सकती हैं। ये सीट 11A का आकर्षण जैसी चीजें याद दिलाती हैं कि ऐसी घटनाओं का असर सिर्फ तकनीकी जांच या नतीजों तक नहीं रहता, ये लोगों की सोच को, इंडस्ट्री के काम करने के तरीके को सबको गहराई से प्रभावित करता है।